हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। फर्स्ट टर्म बायोकेमिस्ट्री। अब देखिए दो वर्ड से मिलके बना है। बायो मीन्स बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करती है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of chemical properties of बायोमोलिक्यूल्स। तो केमिस्ट्री की जो ब्रांच बायोमोलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेगी उसको हम बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री। अब हम डिफाइन करेंगे बायोमोलिक्यूल्स को। अब देखिए बायोमोलिक्यूल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ध्यान रखना है, these are the macromolecules of high molecular weight। देखिए जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े साइज के मोलिक्यूल होते हैं और उनका मोलिकुलर वेट हाई होता है, इसलिए हम बोलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ हाई मोलिकुलर वेट। एक हमें ध्यान रखना है, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। देखिए ये आप सभी जानते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो इनसाइड द बॉडी मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं, इसलिए उनकी नॉर्मल ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और थर्ड हमें ध्यान रखना है, these are the biopolymers। देखिए हम जानते हैं पॉलीमर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मोनोमर यूनिट से मिलके बनते हैं। तो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बायोपॉलीमर्स हैं, यानी बायोलॉजिकल पॉलीमर्स हैं। एग्जांपल देखिए, फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं सैकराइड मोनोमर से। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स बने होते हैं एमिनो एसिड्स मोनोमर से। न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड बना होता है न्यूक्लियोटाइड मोनोमर से। तो बायोमोलिक्यूल्स यानी जो मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बायोलॉजिकल सिस्टम मिलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेंगे, उनको बोलेंगे बायोमोलिक्यूल्स। डिफाइन कैसे करेंगे? बड़े साइज के मॉलिक्यूल हैं, हाई मोलिकुलर वेट है, तो हम बोलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ हाई मोलिकुलर वेट। बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी
तो बॉडी में कोई डिजीज प्रोड्यूस हो जाएगा। तीसरा हमें ध्यान रखना है, दीज आर द बायोपॉलीमर्स, यानी बॉडी के अंदर मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड मिलते हैं, इसलिए बायोपॉलीमर्स बोल रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में सैकराइड मोनोमर्स होंगे, प्रोटीन्स में एमिनो एसिड मोनोमर्स होंगे, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स होंगे। अब देखिए पहला बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? These are the polyhydroxyaldehydes और polyhydroxy कीटोन्स। देखिए पोली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी है OH ग्रुप्स और एल्डिहाइड आपका फंक्शनल ग्रुप है CHO। फिर से पोली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप्स और कीटोन आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, हमें ध्यान रखना है उसमें मिलेंगे कई सारे OH ग्रुप्स, इसलिए हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। फिर आपको फंक्शनल ग्रुप चेक करना है, फंक्शनल ग्रुप मिलेगा एल्डिहाइड या फंक्शनल ग्रुप मिलेगा कीटोन। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। आप सभी समझ गए होंगे, कई सारे OH ग्रुप्स हैं, इसलिए बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। और फंक्शनल ग्रुप मिलेगा कुछ मॉलिक्यूल्स में एल्डिहाइड और कुछ मॉलिक्यूल्स में कीटोन। तो आप बोल सकते हो दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। अब हमें ध्यान रखना है, अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो हम इनको बोलेंगे एल्डोजेज, और अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो हम इनको बोलेंगे कीटोजेज। तो एग्जाम में पूछा जाता है एल्डोजेज कीटोजेज, तो हमें ध्यान रखना है एल्डोजेज कीटोजेज कार्बोहाइड्रेट्स का ही नाम रखा गया है। डिफरेंस क्या है? जिन कार्बोहाइड्रेट्स में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड्स होंगे वो एल्डोजेज होंगे, और जिसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा उनको कीटोजेज बोलोगे। एग्जांपल देखिए ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, और कीटोजेज का एग्जांपल है फ्रक्टोज। फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सेम रहेगा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? इसका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड और इसका फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए हम दोनों को फंक्शनल आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स में क्यों एक प्रॉपर्टी और है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हम सभी जानते हैं, सबस्टेंसेस which rotate direction of PPL। PPL होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट,
मोनोक्रोमेटिक लाइट भी बोलते हैं, यानी जो लाइट एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, एक सिंगल प्लेन में ट्रेवल करती है, उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और जो सबस्टांस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को रोटेट कर देगा, उस सबस्टांस को हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस। अब ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, शॉर्ट फॉर्म में डेक्स्ट्रो भी बोल सकते हैं, और सिंबल होता है स्मॉल डी और पॉजिटिव। दूसरे होते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो भी बोलते हैं, और सिंबल होता है स्मॉल एल और नेगेटिव। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो सबस्टांस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, सबस्टांस के ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो वो उस लाइट को रोटेट कर देगा, उन सबस्टांसेस को बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे सबस्टांस की ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब पहली टाइप का सबस्टांस होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सिंबल है स्मॉल डी और पॉजिटिव। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा राइट डायरेक्शन में, और लीवो रोटेटरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। तो हमें ध्यान रखना है, जो सबस्टांस पीपीएल को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सिंबल है स्मॉल डी और पॉजिटिव, और जो सबस्टांस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, स्मॉल एल और नेगेटिव से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और हमें ध्यान रखना है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं सभी के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कुछ होंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और कुछ होंगे लीवो रोटेटरी।